जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्ज़ाम क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ टॉप जीके क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके रेट फॉरेस्ट गार्ड सेकेंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2022 भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने वाले टॉप जीके के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा हमारे साथ। अगर आप भी राजस्थान से जुड़ी बड़ी भर्ती रेट भर्ती परीक्षा फॉरेस्ट गार्ड सेकेंड ग्रेड टीचर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा तथा इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तथा प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्वेश्चनों को, ज़रा भी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा दोस्तों और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा दोस्तों। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन रेट फॉरेस्ट गार्ड तथा सेकेंड ग्रेड टीचर एग्जाम से संबंधित पूछे जाने वाले यथावत क्वेश्चन तथा उससे संभावित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाला है दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। आपको बता दें भारत की स्थलीय सीमा बांग्लादेश की 4096.7 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान की 3323 है और चीन की 3488 किलोमीटर है। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है? बांग्लादेश की है। कितनी है? 4096.7 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है? 4096.7 किलोमीटर है। तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्य समय के बीच कितना अंतर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय मध्य समय के बीच 5 घंटा 30 मिनट अंतर होता है। जीएमटी इंग्लैंड से गुजरती है, जबकि आईएसटी इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ये रेखा 82.5 पूरी अंतर्देशांतर से गुजरती हैं। इस भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। कितना फ़र्क होता है? 5 घंटे 30 मिनट का फ़र्क होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विश्व हास्य दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उत्तर और दक्षिण भारत को विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है वो अलग करती हैं। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है कि सर्वोच्च छोटी है वो अमरकंटक है। कौन सी? विंध्याचल श्रेणी है जो उत्तर और दक्षिण भारत को पर्वत श्रृंखला से अलग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पराना तथा परगवे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका है। पराना तथा परगवे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम लालाप्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? लापलाटा। क्या हो जाता है? पराना और परगवे नदियों के संगम के नाम को क्या कहते हैं? लापलटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का भूमि विवाद तवांग के पास किस देश में चल रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत का भूमि विवाद तवांग के पास है वो चीन देश से चल रहा है। चीन अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में स्थित तवांग को अपना हिस्सा बताता है, जबकि यहाँ भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर भी स्थित है। कौन सा क्षेत्र? तवांग के पास स्थित चीन देश, उसको भारत की भूमि के बीच विवाद चल रहा है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महासागर सतह पर सबसे गहरा बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है। महासागर सतह पर सबसे गहरा बिंदु चैलेंजर द्वीप है। इसकी गहराई समुद्र लेवल से 10,929 मीटर है। कितनी है? 10,929 मीटर और चैलेंजर द्वीप की समुद्र तल से इसकी गहराई है। तो सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? चैलेंजर द्वीप है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विश्व जल संरक्षण दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित हैं। एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है, जो जहाँ पर इस अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित हैं। तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान है वो उत्तराखंड एवं तिब्बत में स्थित हैं। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जबकि गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री से निकलती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ से है? उत्तराखंड एवं तथा तिब्बत से होता है। पहले उत्तराखंड से गंगा का, फिर ब्रह्मपुत्र का, तिब्बत से नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः होता है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटों का कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटों का प्रमुख कारण होता है चंद्रमा का प्रभाव। आपको बता दें, सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे हटने को भाटा कहा जाता है। तो इसमें महासागरों में उठने वाले ज्वार का प्रमुख कारण होता है चंद्रमाओं का प्रभाव होने के कारण। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का है। सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ राज्य है। भारत में सर्वाधिक लोहा अयस्क उत्पादन राज्य क्रमशः ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड, ये 3 राज्य हैं जो जहाँ पर सर्वाधिक लोहा की पैदावार होती है। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, ओडिशा और कर्नाटक। और क्या है? और साथ में कौन सा है? और झारखंड भी है। तो 4 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। ये कहाँ पे है? लेकिन ये सबसे लोहा अयस्क है, लेकिन यहाँ पे लोहा पैदा करने वाला सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है। पनामा नहर है जो प्रशांत महासागर एवं अंटार्कटिक महासागरों को जोड़ती है। इन 2 प्रशांत महासागर तथा अंटार्कटिक महासागरों को पनामा नहर द्वारा जोड़ा जाता है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का है। नेपा नगर है वो अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। नेपा नगर में कागज उद्योग की स्थापना सन 1948 में की गई थी। ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। तो नेपा नगर में कौन सा उद्योग है? अखबारी कागज का उद्योग है। कब स्थापना की गई? 1948 में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा राज्य है। बॉक्साइट उत्पादन में भारत 5वें स्थान पर आता है और उड़ीसा राज्य सबसे बड़ा उत्पादक है। किस चीज़ का? बॉक्साइट चीज़ का उत्पादन करने में। और भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है बॉक्साइट उत्पादन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका है। राजस्थान राज्य निम्न में से हैं जो प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है, क्योंकि कोयला उत्पादक में पहले स्थान पर अब छत्तीसगढ़ है, दूसरे स्थान पर ओडिशा, जबकि झारखंड इन दोनों राज्यों में से पिछड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। लेकिन राजस्थान में कोयला उत्पादक का प्रमुख उत्पादक केंद्र नहीं माना जाता है। तो सबसे पहले कहाँ पर अधिक होता है? छत्तीसगढ़ में होता है, फिर ओडिशा, फिर झारखंड में होता है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए
राजस्थान प्रमुख कोयला उत्पादक के लिए केंद्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अब्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है। अब्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। बड़े आकार के अब्रक उत्पादन में भारत का पहले स्थान पर है, जबकि छोटे आकार के अब्रक उत्पादन में कभी कभी चीन पहले स्थान पर आ जाता है। बड़े पैमाने के अब्रक के उत्पादन में कौन आता है प्रथम? भारत का। और छोटे छोटे आकार में अब्रक के उत्पादन में कौन सा स्थान आता है? चीन का पहला स्थान आ जाता है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका है। सालार जंग संग्रहालय है वो हैदराबाद में स्थित है। सालार जंग संग्रहालय तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद शहर में मूसा नदी के तट पर दार उल सुपा में स्थित है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। दार उल सिपा में मूसा नदी के स्थित है में कौन सा? सालार जंग संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है। कार्बेट नेशनल पार्क है वो नैनीताल जिले में स्थित है। नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा? कार्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है वो अमेजन नदी है। अगला क्वेश्चन करने से पहले बता दें दोस्तों आपको, अगर इन क्वेश्चनों का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से आप टेलीग्राम चैनल को अलाउ ज्वाइन कीजिएगा और वहां से आप इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, और अपनी तैयारी को बरकरार रख सकते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। डलहौजी पर्वतीय शहरगाह अवस्थित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डलहौजी पर्वतीय शहरगाह हैं वो हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। पर्वतीय शहरगाह डलहौजी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो 5 पहाड़ियाँ कांठलोक, पोर्ट्रेन, तेहरा, बकरोटा और बलून में बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है? डलहौजी पर्वतीय शहरगाह हिमाचल प्रदेश की हिल में बसा हुआ है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हौज खास अवस्थित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हौज खास हैं वो दिल्ली शहर में स्थित है। इसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसके दिल्ली में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कुतुब मीनार का निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया। लेकिन मीनार दुर्घटना के बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। तो इसकी शुरुआत या निर्माण कार्य किसने प्रारंभ किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, साइलेंट वैली शांत घाटी किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका है। साइलेंट वैली शांत घाटी है वो केरल राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली है वो दक्षिण भारत के केरल राज्य के पलक्काड के जिले में स्थित हैं। राष्ट्रीय पार्क जो नीलगिरी पर्वत पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है वो अन्नामलाई है। ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर कहलाता है, जिसकी ऊंचाई या तो 1722 या 1727 मीटर मानी जाती है, या इसकी लंबाई होती है या ऊंचाई होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसके सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसके, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कौन सा एवरेस्ट है? माउंट एवरेस्ट है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी लंबाई की ऊंचाई कितनी है? 8,848 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है? 8,848 मीटर हैं माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सवेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है, सवेज नहर का निर्माण है वो 1854 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भागवत धर्म के प्रवर्तक हैं वो कृष्ण भगवान थे। कौन थे? कृष्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गौतम बुद्ध की माँ है वो कौलिय वंश से संबंधित थी। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कौलिय वंश से गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मणिपुर ऐसा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। ईसाई कहाँ के? मणिपुर राज्य में अधिकांश पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। कौन से गुरु थे? 5वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसको आकाशीय स्तंभ कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, निम्न में से स्टेलेग्माइट को आकाशीय स्तंभ कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, स्टेलेग्माइट को आकाशीय स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अल गजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, अल गजीरा रेगिस्तान है वो सूडान देश में स्थित हैं। इसी के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहेगा। वंदे मातरम।